हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 42 वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का ही लिया है इसने, और आज उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। और उस प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करनी है। सबसे पहला है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो इसने बताया कि जो आसपास के दो लगातार मेंबर है होमोलोगस सीरीज के, उसमें किस चीज़ का डिफरेंस होता है, CH2 का। आपको पहले बताया जा चुका है। इसने पूछा आगे C2H6 में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लेनी है। C2 है और H6 में 3 इस पर आएंगे और 3 इस पर आएंगे, तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए इसमें, 7 हो गए। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, 7। थर्ड है द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। तो CnH2n वाले में आपको दूसरे मेंबर की बात करनी है। तो पहला मेंबर क्या है इसमें, C2H4, तो अगला मेंबर क्या होगा, CH2 जोड़ दोगे तो C3H6, तो इसमें आपका आंसर होगा C3H6। अगला है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। अगला है एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पूरा नाम लिखना है उसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन का फार्मूला लिखना है। सॉरी, फार्मूला नहीं, वहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है, CARB1 और हाइड्रोजन। सिक्स्थ आपका विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन टू द मैक्सिमम एंड वाई। तो सबसे ज़्यादा जो कैटनेशन की प्रॉपर्टी है वो कार्बन में है, इसलिए है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, तो ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी। नेक्स्ट आपका डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अगर आपको डायमंड बनाना है तो कार्बन को वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा, सी आंसर है। ब्यूटेन इज ए, ब्यूटेन क्या है, एक सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। आगे पूछा है कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें कितने कार्बन एटम होंगे, जब ब्यूट है तो कार्बन कितने होंगे, 4। अगला है राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन एंड एल्कीन। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला वो है CnH2n-2, जबकि एल्कीन का अगर जनरल फॉर्मूला कल किया था आपने CnH2n। अगला है आपका ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बड़े ध्यान से बनानी है बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन का जो फॉर्मूला वो C6H6 है। इसमें आपको 6 कार्बन लेने हैं और उसकी स्ट्रक्चर जो है आपको हेक्सागोनल के टाइप से बनानी है। और ये आपके हो गए भाई, कितने हो गए, टोटल 6 कार्बन हो गए अब आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाए सब में। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि अल्टरनेट बॉन्ड आएंगे, एक सिंगल है तो एक डबल। तो पहला सिंगल है तो अगला ये डबल हो गया, अब ये सिंगल है तो ये डबल हो गया, ये सिंगल है तो ये डबल हो गया। तो आपके अल्टरनेट बॉन्ड हो गए सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन में 2 और 1 3 बॉन्ड है, तो इस पर एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है। इस पर भी 2 और 1 3 है तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, 4 पूरे करने के लिए इस पर भी एक जुड़ेगा, और सब पर एक एक हाइड्रोजन आपने जोड़ देना है। NCERT में भी आप इसको देख सकते हो। तो आपकी स्ट्रक्चर होगी C6H6 बेंजीन की। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, आ जाइए। अब आपके क्वेश्चंस आ गए हैं थोड़े से बड़े, सिंपल डिस्कशन में कर लेता हूँ। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल क्या है इसका, CH4, जो भी आप लिख सकते हो, C2H6, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपका हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। ये दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करता है। थर्ड है वाई कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज इन कोवलेंट कंपाउंड्स देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर शेयरिंग, और विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन देर इज नो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड जब बना लेगा तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में यूज़ कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव नहीं कर रहे तो करंट भी मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को हम ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला and having same chemical properties and having different physical properties. Write chemical formula of 2 consecutive members of a homologous series. आपने कोई भी आसपास के 2 का आपने फार्मूला लिखना है। and state the part of these compounds that determine their physical property and chemical property. तो physical property are explained by
नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उसमें कार्बन के एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड करेगा, उसका फंक्शनल ग्रुप। तो क्या लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 में आपने लिखना है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ये कल भी आपने लिखा था, वहीं से लिख लेना है। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड शोविंग ग्रेडेशन इन मेल्टिंग पॉइंट एज देयर मोलिकुलर मास इंक्रीज। ये सब कल आप कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद है वाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर। ये भी आप पहले कर चुके हो, बिकॉज कार्बन इज हैविंग टेट्रावेलेंसी एंड कैटनेशन एबिलिटी एंड इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सो इट इज यूनिक इन नेचर। नेक्स्ट आपका C3H6 C4H8 C5H10 बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। ये तुम्हें पता है कि सीरीज के हैं सारे, एल्कीन सीरीज के। वो कहता है अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो आपने इसको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने में आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे C3H6 लिखोगे और उसके बाद यूं का यूं लिखना आपने इसको, और उसके बीच में आपने स्मॉलर का निशान डाल देना है। जैसे कि आप लिखोगे C3H6, स्मॉलर है उसका C4H8, उससे स्मॉलर किस, ये C5H10। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, C5H10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 आर हायर देन C4H8। तो इसमें वही आंसर आपने लिखना है कि C5H10 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है, और मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। राइट द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इनके नाम आपने लिखने हैं, नाम आप इन सब के लिख सकते हो। C3H6 से 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन। C4H8 का क्या होगा, ब्यूटीन। और लास्ट आपका C5H10 का क्या होगा, पेंटीन। आप किसी का भी नाम ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू लॉन्ग नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। आपने कार्बन की वो प्रॉपर्टी बतानी है जिस कारण इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड हैं। वो 2 ही प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी कौन सी है, कैटानेशन, और नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावेलेंसी। ठीक है बेटा, टेट्रावेलेंसी। तो आप इसको लिख लेना। उसके बाद आपके बचे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप इनको सेल्फली कर लेना। पहला जैसे डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट, नेम दोज एलिमेंट। तो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन किससे ज़्यादातर बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये आपका इसमें लिखना है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट व्हाट इज फुलीरीन। तो ये आपने पिछली बार देखा था, कार्बन के 3 एलोट्रोप मैंने बताए थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलीरीन। बकमिनिस्टर फुलीरीन इसका पूरा नाम था। तो फुलीरीन इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 2 अदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो आपने इसमें इसको डिफरेंस को बताना है। पहला आप बताओगे डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है, बट इन केस ऑफ एंड इट्स स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रॉन। और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल, या हेड्रॉन लिख लेना, टेट्राहेड्रॉन। 4 कोणों की स्ट्रक्चर है डायमंड की। नंबर 2 पे आपको ग्रेफाइट का लिखना, उसमें एक कार्बन अदर 3 से अटैच है और उसके अंदर हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में वो पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपने इसकी स्ट्रक्चर बना देनी है। कैसी बनाओगे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट के अंदर आपने हेक्सागोनल रिंग देख लेने, ये हेक्सागोनल रिंग होते हैं उसमें, जैसा आपने बेंजीन में स्ट्रक्चर बनाई थी, और वो एक दूसरे के ऊपर लेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। लास्ट आपका बचा फुलीरीन। तो फुलीरीन के अंदर कार्बन अदर कार्बन से जिस स्ट्रक्चर से बनेगा वो फुटबॉल शेप है। तो डायमंड में टेट्राहेड्रल शेप है उसकी, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि फुलीरीन में वो फुटबॉल लाइक शेप है। नेक्स्ट आपका ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S F2। तो ये सारे आपका NCERT में गिवन है। इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब डॉट की फॉर्म में आपने बताने हैं।
जैसे मैं F2 का बता देता हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 और 7, तो बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसको ज़रूरत कितने की है अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 की, तो ये फ्लोरीन है, इसको 1 की ज़रूरत है तो आपने 1 यहाँ बनाना है, इस फ्लोरीन को भी 1 की ज़रूरत है तो 1 इधर बनाना है। आप इसको डॉट की फॉर्म में दिखा देना, मैं इसको क्रॉस से समझा रहा हूँ। तो फ्लोरीन के 1 इसने यूज़ कर लिया पहले वाले ने और 1 इसने यूज़ कर लिया, अब बाकी कितने हैं इसके पास, 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 आपने इसके दोनों तरफ बना देना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके 6 1 2 3 4 5 6, तो इनके टोटल दोनों तरफ देखोगे आप 7 7 हो गए, तो जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये इसका 1 को यूज़ कर लेगा, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला फ्लोरीन भी 1 इसका मांग कर अपने 8 पूरे करेगा, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में अब कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन आपको ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है बेटा। जब 1 1 शेयरिंग में दिखता है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आएगा। ऐसे ही आपने वहाँ पर और किसी की बनानी है, अब आपको H2O की बनानी है सपोज कीजिए, तो H2O, O बीच में आएगा और H2 दोनों तरफ आएंगे, तो हाइड्रोजन के पास तो 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 1 है, पहले हाइड्रोजन के पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो पहले में इसके कितने आ गए इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरे में 6, तो बाहर वाले में 6 हैं तो इसको 2 की ज़रूरत है, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन से 1 1 मांगेगा, तो इसके पहले 6 इलेक्ट्रॉन को आपने छाप लेना है, 1 2 3 4, एक इधर 5 और एक 6, तब ऑक्सीजन को अपने 8 पूरे करने के लिए 1 1 हाइड्रोजन का मांग लिया, 8 हो गए इसके ऑक्सीजन के पूरे, और हाइड्रोजन के पास तो 1 था लेकिन 1 ऑक्सीजन से मांग लेगा, हाइड्रोजन 2 में स्टेबल हो जाता है, या हाइड्रोजन भी 2 में स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ देखोगे 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ऑक्सीजन की, तो 1 1 की है तो 1 सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1 1 की है, दोनों की टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इनको सॉल्व कर लीजिए, और कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। और रही बात इनके फिगर की, आप H2S F2 इनको आप NCERT की बुक में भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और आप इनके क्वेश्चंस को यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपके पहले क्वेश्चन दूसरे का भी मैंने यहाँ पर आंसर लिखा था, उसके बाद आपका ये आ जाता है 7th क्वेश्चन का आंसर, ये भी आप यहाँ से देख के हिंट ले सकते हो इसके बारे में। और इसके बाद आपका आता है लास्ट H2S की स्ट्रक्चर, एक यही मैंने यहाँ पर दिखाई है, बाकी आप NCERT की बुक से भी देख सकते हो। तो अब आप इसको फटाफट करके जल्दी से भेजो, कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।